अरब के प्राचीन रेगिस्तानों में, जहां आज सऊदी अरब का अल हिज्र मदाइन सालेह इलाका है, कभी एक जबरदस्त और ताकतवर कौम आबाद थी जिसे समूद के नाम से जाना जाता था। यह कौम अपनी अनोखी कला और इंजीनियरिंग के लिए मशहूर थी। वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और विशाल चट्टानों को तराशकर शानदार घर, महल और यहाँ तक कि अपने मुर्दों के लिए आलीशान कब्रें भी बनाते थे, जिनकी कारीगरी आज भी हैरान कर देती है। अल्लाह ने उन्हें जबरदस्त शारीरिक ताकत से नवाजा था। वे कद काठी में भी बड़े और मजबूत थे, जिससे उन्हें भारी भरकम काम करने में आसानी होती थी। उनकी जमीन भी बहुत उपजाऊ थी, जहां हरे भरे बाग, लहलहाते खेत और पानी के खूबसूरत चश्मे थे, जिससे उन्हें हर तरह की नेमतें हासिल थीं। लेकिन अल्लाह की इन बेशुमार नेमतों और ताकत के बावजूद समूद कौम तकब्बुर, घमंड और सरकशी में हद से बढ़ गई थी। उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत शुरू कर दी थी, यानी वे शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे। अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हुए वे कमजोरों पर जुल्म करते, उनके हक छीनते और समाज में फसाद फैलाते थे, जिससे उनके बीच इंसाफ और रहमदिली खत्म हो गई थी। जब कौम समूद अपनी इन बुराइयों और सरकशी में हद पार कर गई, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पाकबाज और नेक शख्स को पैगाम हक के साथ भेजा, जिनका नाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम था। वो बचपन से ही अपनी अमानतदारी, सच बोलने और नेक सीरत की वजह से अपनी कौम में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। नबूवत मिलने के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत ही नरमी और हिकमत समझदारी के साथ अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने उन्हें समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, शिर्क को छोड़ दें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और जुल्म व फसाद से बाज आ जाएं। उन्होंने उन्हें अल्लाह की उन नेमतों को याद दिलाया जो अल्लाह ने उन्हें अता की थीं, लेकिन घमंडी कौम ने उनकी दावत को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा, जादूगर और पागल तक कहा और उन्हें सिर्फ अपने जैसा एक आम इंसान समझा। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने बाप दादा के पुराने तरीके को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सरकशी पर अड़े रहे। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के सबूत के तौर पर अल्लाह की निशानियां पेश की, तो सरकश कौम ने उनसे एक बड़ा और नामुमकिन मोजज़ा चमत्कार दिखाने की जिद की। उन्होंने एक विशाल चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस चट्टान से एक ऐसी विशालकाय और गर्भवती ऊंटनी निकालें जो अभी बच्चे को जन्म देने वाली हो। अल्लाह ताला ने उनकी इस मुतालबे को पूरा किया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से उस चट्टान से एक अजीमुशान शानदार गर्भवती ऊंटनी निकली, जो अल्लाह की कुदरत का बेमिसाल नमूना थी। इस ऊंटनी के साथ अल्लाह ने दो अहम शर्तें रखीं। पहली ये कि पानी का बंटवारा होगा, वो ऊंटनी पानी पिएगी, और दूसरे दिन कौम के जानवर, और दूसरी ये कि इस ऊंटनी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वरना उन पर अल्लाह का भयानक अजाब नाजिल होगा। इस मुज्जे को देखने के बावजूद घमंडी कौम के ज्यादातर लोग अपने इनकार पर अड़े रहे। उन्हें ऊंटनी का एक दिन पानी पीना नागवार गुजरता था और उन्हें ये अल्लाह की निशानी अपनी शान में गुस्ताखी महसूस होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपनी सरकशी की सारी हदें पार कर दी। कौम के 9 सरकश और सबसे ज्यादा शैतानी दिमाग वाले लोगों ने मिलकर उस मुकद्दस ऊंटनी को कत्ल करने का फैसला किया। उन्होंने साजिश के तहत रात के अंधेरे में या ऐसे वक्त जब कोई उन्हें देख न सके उस पर हमला किया। बेरहमी से उसकी कुचें काट दी, यानी उसकी टांगें काट दी ताकि वो भाग न सके, और फिर उसे हलाक कर दिया। ये अल्लाह की निशानी की खुली बेहुरमती और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहत का सीधा इनकार था। अल्लाह की ऊंटनी के कत्ल के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब की सख्त चेतावनी दी और उन्हें 3 दिन की मोहलत दी ताकि वे तौबा कर सकें। पहले दिन उनके चेहरों का रंग जर्द पीला पड़ गया, दूसरे दिन सुर्ख लाल हो गया और तीसरे दिन उनके चेहरे काले पड़ गए। ये अजाब के करीब आने की साफ निशानियां थीं, जिसने जालिमों को खौफजदा कर दिया, लेकिन फिर भी वे अपनी सरकशी पर जमे रहे और तौबा नहीं की। इस बीच अल्लाह के हुक्म से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मुट्ठी भर लोग उस बस्ती को छोड़कर एक महफूज जगह पर पहुंच चुके थे, जहां वे अल्लाह की पनाह में थे। तीसरे दिन की मोहलत पूरी होते ही सुबह के वक्त कौम समूद पर अल्लाह का भयानक अजाब नाजिल हो गया। आसमान से एक कान फाड़ देने वाली जबरदस्त चीख सयाहा आई, जिससे उनके कलेजे फट गए और वे सब उसी पल हलाक हो गए। इसी के साथ जमीन में एक भयानक भूचाल रजफा भी आया, जिसने उनकी ऊंची और मजबूत चट्टानी इमारतों को भी हिलाकर खंडहर बना दिया और आसमान से बिजली कड़की तथा पत्थरों की बारिश हुई। एक ही पल में पूरी कौम तबाह हो गई। उनकी सारी शान शौकत, दौलत और ताकत मिट्टी में मिल गई और वे सब अपने घरों में औंधे मुंह गिरे पड़े थे, जैसे कभी वहां रहे ही ना हो। वहां सिवाय मुर्दा जिस्मों और तबाही के कुछ नहीं बचा था। अजाब शांत होने के बाद
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तबाह हुई कौम के खंडहरों को देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और दुख भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हें नसीहत की थी, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद ही नहीं करते थे। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी नाफरमानी और पैगंबरों को झुठलाना नहीं चाहिए, और घमंड, जुल्म तथा शिर्क का अंजाम हमेशा तबाही होता है। मदाइन सालेह के खंडहर आज भी सऊदी अरब में मौजूद है। ये इलाका कौम समूद की बेहतरीन वास्तुकला और उनके अजीमुशान घरों की निशानियों को सदियों से समेटे हुए है। यहाँ की चट्टानों को तराशकर बनाई गई इमारतें, जो कभी उस कौम की शान थी, अब एक तबाहशुदा इतिहास का प्रतीक बन चुकी हैं, जो अल्लाह की कुदरत और उसकी नाफरमानी के अंजाम की याद दिलाती है।